हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे डाइओजेनियम साल्ट होता क्या है। ठीक, ये आपका बहुत सरल होता है डाइओजेनियम साल्ट। इसको सैंडमेयर अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक, आपके एग्जाम में या तो डाइओजेनियम पूछ देगा या सैंडमेयर अभिक्रिया, लेकिन आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही अभिक्रिया होती हैं। डाइएजोनियम का मतलब होता है आपका एजो कंपाउंड, जैसे आपका नाइट्रोजन होगा 2 टाइम होगा, मतलब 2 को डाई बोलते हैं। इसके साथ जैसे लवण बोल रहा है आपका, यहाँ पर साल्ट भी बोल रहा है। ठीक, तो साल्ट आपको पता होगा NaCl को हम क्या बोलते हैं, नमक, मतलब ये नमक का फार्मूला हो गया। ठीक, NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड अब साल्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्लोरीन भी ऐड होगा। डाइएजोनियम पूछ रहा है तो वहाँ पर देखेंगे किसको बोलते हैं। पहले डेफिनेशन के थ्रू देखते जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक, यहाँ पर बोल रहे हैं एरोमेटिक हैलोजन। एरोमेटिक हैलोजन का मतलब होता है एरोमेटिक, जैसे हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन का सस्ता एग्जांपल ले लेते हैं। इसके साथ कोई हैलोजन जुड़ा हो, हैलोजन में कौन कौन से आते हैं आपके, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक, तो हो गया एरोमेटिक का मतलब इसी के साथ कोई क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हो, कोई फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हो, वही हो गया आपका एरोमेटिक हैलोजन। समझ में आ गया। तो यहाँ पर कोई क्या बोल रहा है, एरोमेटिक हैलोजन प्राप्त करने के लिए, नहीं है, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक प्राप्त करने का यहाँ एक महत्वपूर्ण विधि होता है। हाँ, इससे प्राप्त किया जा सकता है डाइओजेनियम साल्ट के थ्रू। इसमें डाइएजोनियम लवण विलयन को क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड मतलब होता है, जैसे आपको पता होगा कॉपर जो होता है 2 फॉर्म में होता है, एक Cu बनाता है, एक Cu2 बनाता है। ठीक, तो आपको इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रस बोलते हैं, इसको क्यूप्रिक बोला जाता है। ठीक, इसी प्रकार क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड का मतलब होता है उसके साथ Cl कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो। हैलाइड का मतलब समझ गए, कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में क्या लिया है आपका, Cu2 Cl2 लिया है और 2 या ब्रोमीन लिया है, तो इन दोनों में से आप किसी को ले सकते हैं क्यूप्रस हैलाइड का। संगत हैलोजन अम्ल के साथ, अम्ल मतलब होगा कोई सा भी HCl ले लीजिए आप। ठीक, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छा सा अम्ल होता है, H2SO4 भी अम्ल होता है, लेकिन ये आपका सस्ता एग्जाम्पल होता है। हैलोजन संगत हैलोजन अम्ल के साथ हल्का गर्म करने पर यह अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। इसी को डाइएजोनियम साल्ट भी कहते हैं। कैसे समझेंगे इसको, यहाँ पर देखिए क्या क्या कंपाउंड लिए हैं हम। C6H5 एरोमेटिक हैलोजन प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर C6H5 लिए, An2Cl2। ये क्या हो गया आपका, ये आपका होता है बेंजीन, इसको बोलते हैं डाई एजोनियम क्लोराइड, इसी को डाइओजेनियम साल्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिए थे, क्यूप्रस हैलाइड, तो Cu2Cl2 ले सकते हैं या Br ले सकते हैं। समझ में आ गया इतना। यहाँ पर देखिएगा प्लस इसके साथ हम HCl भी लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl भी लिए। ठीक, क्लोरीन जो होता है आपका नॉर्मल Cl में है, आपका यहाँ पर 2 फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल Cl होगा। ठीक, नॉर्मल Cl, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का डाइओजेनियम साल्ट, इसको बोल दिए। किससे किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं, आपका कॉपर क्लोराइड हो गया आपका, और HCl की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आपका जो होता है, ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, और N2 जो होता है आपका नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, और बच गया क्या, C6H5Cl। तो ये क्या हो गया आपका, एरोमेटिक हैलाइड प्राप्त करने का एक विधि हुआ, किसके थ्रू, डाइएजोनियम साल्ट के थ्रू। ये जो फार्मूला होता है पूरा डाइएजोनियम साल्ट का है। ठीक, इसको आप समझिएगा, ये जो पूरा फार्मूला बना आपका डाइएजोनियम साल्ट का बना है, इसी के थ्रू आप एरोमेटिक हैलोजन प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम डेफिनेशन के थ्रू अभी देखे थे। ठीक,
एरोमेटिक हैलोजन यौगिक प्राप्त करने के लिए बहुत पूर्ण विधि होती है। किसकी विधि? डाइओजेनियम की। इसमें डाइएजोनियम लवण जो होता है, ये होता है आपका डाइएजोनियम साल्ट। इस फॉर्मूला को याद कीजिएगा, ठीक। को किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रस हैलाइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, ठीक। हैलाइड में आपका क्लोरीन ब्रोमीन दोनों आते हैं। संगत हैलोजन आप ले लीजिएगा। हैलोजन अम्ल मतलब क्लोरीन HCl ले सकते हैं, सस्ता एग्जाम्पल। को हल्का हम गर्म किए यहाँ पर, ठीक। तो यही अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? सैंडमेयर अभिक्रिया भी बोलते हैं। यदि आपको पूछ दिया सैंडमेयर अभिक्रिया होता है क्या होता है, तो इस डेफिनेशन को आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम यहाँ पर तो क्लोरीन लिए थे, ठीक। तो यदि हम इसके जगह पे आयोडीन लाना चाहें तो कैसे करेंगे? आयोडो व्युत्पन्न बनाने के लिए डाइएजोनियम लवण को सीधा पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर किसके साथ गर्म कर रहा? पोटेशियम आयोडाइड के साथ हल्का गर्म किया जाता है, ठीक। यहाँ पर कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर डाइएजोनियम साल्ट को 2 टाइम दिया है, ठीक। तो यहाँ पे 2 टाइम कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर Cl तो लिया है, ये आपका डाइएजोनियम साल्ट का तो एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर HCl लिया अम्ल में, हैलोजन अम्ल में। यहाँ इसके बाद इसके जगह पे HBr ले लिया, तो यहाँ पर क्या बना आपका? ब्रोमीन हैलाइड बना, ब्रोमीन एरोमेटिक कंपाउंड बना। एरोमेटिक ब्रोमाइड बोल सकते हैं इसको, बेंजीन ब्रोमाइड बोल सकते हैं, ठीक। और जो कंपाउंड बाहर निकलना था वो निकल गया। यदि आयोडीन प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आयोडीन प्राप्त करने के लिए उसके लिए हमें पोटेशियम आयोडाइड को लेना पड़ेगा रिएक्शन के थ्रू। यहाँ पर क्यूप्रस ब्रोमाइड लिए थे, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? पोटेशियम आयोडाइड। क्या बनेगा आपका? C6H5N2Cl। ये आपका किसका फार्मूला होता है? आपका डाइएजोनियम साल्ट का। प्लस यहाँ पर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? एक KCl के रूप में बाहर निकल गया, KCl के रूप में बाहर निकल गया। बचा क्या हम लोग के पास? C6H5 आयोडीन, और N2 भी आपको बाहर निकल गया। N2 बाहर में ही बाहर निकल जाता है, ठीक। N2 बाहर निकल जाता है, इतना याद रखिएगा सभी में। N2 भी बाहर निकल गया आपका, और KCl के रूप में भी बाहर निकल गया। क्या बच्चा आपका? C6H5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में? इस प्रकार से यहाँ पर आयोडीन जोड़ दीजिए। यह हो गया आपका बेंजीन आयोडाइड, इसको बोल सकते हैं। इसी प्रकार फ्लोरीन प्राप्त करने के लिए, फ्लोरीन आपका हैलोजन ग्रुप में